नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम सबको पता है इस समय मिडल ईस्ट आप समझ लीजिए एक तरीके से बारूद पे बैठा हुआ है। कब वहाँ पे युद्ध शुरू हो जाए, कब अमेरिका ईरान पे अटैक कर दे, कब ईरान की मिसाइल इज़राइल की ओर बढ़ जाए, किसी को नहीं पता है। ऐसे में हमारे मोदी जी इज़राइल जा रहे हैं। 25 और 26 फरवरी को 2 दिनों का इनका इज़राइल का दौरा है। और उससे भी अहम बात ये है कि ये खबर हमारे मोदी जी ने ट्वीट करके नहीं दी है, ना ही विदेश मंत्रालय ने कोई बयान दिया है। ये खबर आई है इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे आ रहे हैं और भारत और इजराइल के बीच में एक ट्रेमेंडस अलायंस है। और जब से ये खबर आई है, हर कोई हैरान है कि आखिर मोदी जी इस समय इजराइल की यात्रा पे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि अभी हालत ऐसी है कि ईरान को अमेरिका के सैकड़ों फाइटर जेट्स ने, उनके समुद्री बेड़े ने घेर रखा है। और ईरान की ओर से भी ऐसा नहीं है कि कोई कदम पीछे लिया जा रहा है। ईरान भी अपनी पूरी कैपेसिटी से लड़ने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसे में इस जलती हुई आग में जाने का मतलब क्या है? क्या मोदी जी इजराइल और ईरान के बीच में कोई समझौता कराने जा रहे हैं, कोई शांति का पहल लेके जा रहे हैं, या केवल ये भारत और इजराइल के बीच का एक बायलैटरल विजिट है? आखिर इसके मायने हैं क्या, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस विजिट से, एक्चुअली इसकी खबर से जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है वो इस बात का आ रहा है कि क्या अब जैसे ट्रेड डील हो या ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाना हो, ये खबर अमेरिका से आ रही थी, इसी तरीके से भारत में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर बाहर से क्यों आ रही है? क्यों हमें इजरायली प्रधानमंत्री से पता चल रहा है कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले हमें हमारे विदेश मंत्रालय से पता चलना चाहिए था कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। और अगर जा भी रहे हैं तो 2017 में जब वो पहली बार इजराइल गए थे, और एक ऐतिहासिक यात्रा थी वो, क्योंकि मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। लेकिन उस समय और आज के समय में अंतर बहुत है। एक तो उस विजिट की चर्चा एप्स्टीन फाइल में भी हो गई है, तो उसको लेके बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि इजराइल के इन्फ्लुएंस में हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आ चुकी है। ऐसे में ऐसे में मोदी जी का दोबारा इजराइल जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि हमें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि भारत रसिया की तरह उन चुनिंदा देशों में से है जो ईरान और इजराइल दोनों के साथ संपर्क में है, और दोनों देश उसकी बात सुनते हैं। माने ना माने ये अलग बात है, पर बात सुनी जाती है। एक ट्रस्ट जो होता है वो ईरान और इजराइल में दोनों जगह भारत के लिए है। और केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि रसिया के लिए भी है। क्योंकि पिछली बार जब ईरान की मिसाइलें इजराइल पे दागी गई थी, तब नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया था। खैर, आज रसिया उस कंडीशन में है नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में वो खुद उलझा हुआ है, तमाम तरीके के सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे में भारत वो इकलौता देश बचता है जो ईरान से भी बात कर सकता है, इजराइल से भी बात कर सकता है। इसीलिए सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या मोदी जी इजराइल के बाद ईरान भी जाएंगे? क्या वो पीस टॉक के लिए दोनों पक्षों को एक टेबल पे ला सकते हैं? 2017 में भी जब इजराइल गए थे मोदी जी, उसके बाद 2018 में उन्होंने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की थी, जो बताता है कि भारत आज भी मिडल ईस्ट में एक न्यूट्रल पावर की तरह खड़ा है। हम किसी एक तरफ बहुत ज्यादा अलाइन नहीं होते हैं। हालांकि फिर भी आज के समय में ईरान और इजराइल के बीच में सुलह कराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट लगभग जीरो है। और जो मतभेद है उसकी कोई सानी ही नहीं है, वो अलग ही लेवल का है। क्योंकि ईरान की जो पूरी वैचारिक धारा है, जो उनकी पूरी इस्लामिक क्रांति की नींव है, वही इजराइल के विरोध पे टिकी हुई है। ईरान ने कई बार इजराइल को नक्शे से ही मिटा देने की बात की है। और वहीं दूसरी ओर इजराइल भी ईरान को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। वो किसी भी हाल में, परमाणु तो छोड़ो, ये भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास उसकी मिसाइलें तक हो। और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिसको शायद ही ईरान कभी एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईरान को अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम रखनी होगी, यानी कि वो इजराइल तक ना पहुंच सके। इसके अलावा ईरान को हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे जो विद्रोही संगठन है, उनको समर्थन देना बंद करना होगा, जो भी ईरान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा कुछ करे। और तीसरी शर्त है कि ईरान यूरेनियम के इन्रिचमेंट को कम करे, ताकि कहीं गलती से भी वो परमाणु हथियार ना बना ले। अब आप खुद सोच के देखो, ये शर्तें ऐसी हैं कि बेसिकली ईरान पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के सामने बिछ जाए, सरेंडर हो जाए, और उसके पास जो अटैक करने की या रिटेलिएट करने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाए। क्या ईरान कभी भी अपनी मिसाइल की ताकत छोड़ सकता है? तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। क्या वो हिजबुल्लाह का साथ छोड़ देगा, जो उसकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है, जिसकी वजह से वो मिडल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस बनाता है? तो इसका भी कोई सवाल नहीं उठता है। अभी अमेरिका और ईरान की बातचीत भी हुई थी, टर्की में हुई, कतर में हुई, और उस बातचीत का भी कोई निष्कर्ष इसीलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जो शर्तें अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने रख रहे हैं, ईरान किसी भी हाल में उसको नहीं मानेगा। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी जी का इस समय इजराइल जाना सही है? क्या उनको ये दौरा अवॉइड नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अगर बातचीत फेल होती है तो कहीं ना कहीं भारत की इमेज पर एक निगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा। और लगातार भारत पे ये आरोप लगता रहा है, खास तौर पे मोदी गवर्नमेंट के अंडर में, कि हम बहुत ज्यादा प्रो इजराइल और प्रो यूएस बनते जा रहे हैं। हालांकि हमेशा से हमारी विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रही है। हम किसी खेमे में, किसी कैंप में नहीं जाते हैं, और इसका हमने समय समय पे उदाहरण भी दिया है। अभी हाल ही में भारत ने यूएन में ईरान के पक्ष में वोट किया था, जिससे पूरी दुनिया हैरान थी। और यही कारण है कि हम इजराइल और ईरान
दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। जहां हम इजराइल के साथ डिफेंस और आईटी में पार्टनर हैं, तो ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक और एनर्जी सिक्योरिटी के संबंध हैं। और भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट उतना ही जरूरी है जितना इजराइल से मिलने वाले ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और अगर इस विजिट की हम बात करें तो रिपोर्ट इसमें यह भी सामने आ रही है कि मोदी जी इजराइल की संसद, जिसको नेसेट कहते हैं, वहां पे भी भाषण दे सकते हैं। अब ये अलग बात है कि उन्हें अपने देश की संसद में खतरा महसूस होता है, पर विदेशों की संसद में बोलने का शौक तो मोदी जी का पुराना है ही है। लेकिन देखना यह है कि अगर मोदी जी इजराइल की संसद में भाषण देते हैं तो वो क्या वहां पे टू स्टेट सॉल्यूशन की कोई बात करते हैं, जिसको भारत सपोर्ट करता है। हम इजराइल और फलस्तीन दोनों के अस्तित्व की बात करते हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी क्या इस लाइन को वहां पे दोहराते हैं, क्योंकि अभी तक तो भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ हैं, लेकिन फलस्तीन के लोगों के मानवीय अधिकार, उनके लिए अलग देश के सपने का भी हम समर्थन करते हैं। हालांकि अगर हम सही मायने में देखें तो जरूरी नहीं है कि अगर मोदी जी ईरान और इजराइल के बीच में वार नहीं रुकवा पाते हैं तो इसको आप कंप्लीट फेलियर कहेंगे। अगर मोदी जी ने एक बैक चैनल कम्युनिकेशन भी शुरू करवा दी ईरान और इजराइल के बीच में, 10% भी तनाव को कम किया, तो इसको एक सफल विजिट मानी जा सकती है। और वैसे भी मिडल ईस्ट की स्थिरता भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि अभी अमेरिका जिस हिसाब से दावा कर रहा है, अगर हम उसको सही माने तो अब तो हमें सारा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से ही खरीदना होगा, जहां से अमेरिका कहेगा वहीं से खरीदना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का डिसीजन खुद लेता है, तो मिडल ईस्ट का स्थिर रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कच्चे तेलों का दाम आसमान ना छूना शुरू कर दे, जो भारत की इकोनॉमी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि यहाँ पे एक सच्चाई और भी है, जिसका खुलासा एप्स्टीन फाइल से भी हो रहा है, और हम ऐसे नॉर्मली भी देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट प्रो इजराइल प्रो यूएस काफी ज्यादा है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ईरान भी इन चीजों को नोटिस कर रहा है। लगातार भारत और इजराइल के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें तो भारत आज इजरायली हथियारों को खरीदने का सबसे बड़ा खरीदार है। बराक मिसाइलें हों या फाल्कन रडार हो, हमारी सेनाएं इजरायली तकनीक पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी हैं। और मामला केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है, बेंगलुरु से तेल अवीव तक आईटी सेक्टर हो या इनोवेशन, दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इजराइल की जो ड्रिप इरिगेशन तकनीक है, वो भारत के हजारों किसानों की जिंदगी बदल चुकी है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो अब देखना यह है कि 25 और 26 फरवरी को जब मोदी जी इजराइल जाते हैं तो वहां से क्या आउटपुट निकल के आता है। क्या दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू होती है, कोई शांति के आसार नजर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत की इमेज को एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन, और ये लेकिन काफी बड़ा है, कि अगर इसी बीच जब मोदी जी इजराइल में रहते हैं, उसी बीच अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही असहज कंडीशन हो जाएगी। तो घुमा फिरा के सवाल वहीं पे आके रुक जाता है कि क्या मोदी जी का इजराइल में जाना इस वक्त सही फैसला है। और फिर क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं कि क्या वो वहां पे अमेरिका के दबाव में जा रहे हैं, या इनका स्ट्रेटेजिकली लिया गया फैसला है, क्योंकि ट्रेड डील हो, रशिया से तेल ना खरीदना हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर को रोकना हो। बहुत सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो इम्पैक्ट है, जो उसका से है, वो बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट उसको टैकल भी नहीं कर पा रही है। तो क्या ये विजिट भी उसी प्रेशर का एक हिस्सा है? क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।